टेलीविज़न केबलिंग सिस्टम के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं केबल्स दैट आर एक्चुअली कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। तो हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ कोएक्सियल केबल। सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग होती है, उसके बाद ये ब्रेडेड शील्ड इसको कवर की होती है, फॉयल शील्ड होती है आपके पास, इंसुलेटेड लेयर होती है, उसके बाद मेन कंडक्टर होता है। क्योंकि ये मेटल से बना होता है इसलिए इसके अंदर से करंट पास हो जाता है, तब आपकी कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अब इसकी जो प्रोटेक्टेड लेयर है ये इंसुलेटर है जिसके अंदर से करंट पास नहीं होता, तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए जो है एक प्रोटेक्ट उनको कर रही होती है। उसके बाद जो फॉयल शीट है इसके अंदर से भी करंट पास नहीं होता, इस वजह से ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर कहलाती है। अब जो हमारे पास इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेशन जो हम इंसुलेशन की जो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ होती है, उसका ये पर्पस होता है कि जो हमारे पास सिग्नल्स में नॉइज़ क्रिएट होता है और जो उनकी शेप में या फिर उनकी फ्रिक्वेंसी में जो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होती, तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी शेप्स में चेंजेस आते हैं जिसके थ्रू आपके पास कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होते, आपके सिग्नल्स ब्रेक हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हम इंसुलेशन का प्रोसेस करते हैं। अब इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो आपके पास 200 मिलियन बिट्स पर सेकेंड टू मोर देन 500 मिलियन बिट्स पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ हेयर थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो ये बहुत बारीक, जिस तरह से आपके बाल बारीक होते हैं उस तरह से ये बड़े स्मूथ से स्ट्रैंड से बनी होती है। और इसकी जो स्पीड होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जिसकी वजह से हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं लार्ज डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। और इसमें आपके पास क्या होता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होती है कि एक एंड पे आपके पास ट्रांसमीटर होता है एंड ऑन द सेकंड एंड देयर इज़ अ रिसीवर। तो ट्रांसमीटर हैज़ अ कन्वर्टर दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू लाइट वेव्स. These light waves are transmitted over fiber optic cable, and on the other end there is a converter that कन्वर्ट्स द लाइट वेव्स बैक टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कि जो ट्रांसमीटर की साइड पे जो कन्वर्टर होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड जो रिसीवर के एंड पे होता है, जो रिसीवर के पास कन्वर्टर होता है वो उनको बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कर देता है, ठीक है। अब जो एक सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल होती है दैट कैन कैरी अप टू 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस, इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और इट कैन ट्रांसमिट द डाटा बोथ इन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। ये इसकी एडवांटेज है ओवर ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। और ये आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे हम ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो तब ये यूज़ होता है, ठीक है। सो उसके बाद इसकी जो स्पीड होती है वो भी फास्ट होती है, और इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स में डाटा को कन्वर्ट कर देता है, एंड इट कैन ट्रांसमिट ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड। ये ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है वो एक सेकंड के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू लर्न डिटेल ऑफ गाइडेड मीडिया एंड इट्स टाइप्स फ्रॉम द पेज नंबर 128 टू 129। ये आपके पास सीरीज़ की टाइप्स है, तो इसकी आप लोगों ने डिटेल याद भी करनी है अच्छे तरीके से, एंड यू हैव टू राइट इट ऑन योर HA रजिस्टर। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.